हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ्स का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहा हूँ, जो 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। ये मैं आपको हिंदी मीडियम में करा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसे देख लीजिएगा। तो बच्चों, आपका जो पेपर होगा वो टोटल 60 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिसमें आपके 5 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, बा, सा, दा और ई। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 3 खंड कराऊंगा, आ, बा, सा, ठीक है। खंड दा और ई आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा मैं इसके। तो बच्चों, खंड आ में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू टाइप के। एंड खंड बा में आपके 6 प्रश्न होंगे 2 मार्क्स के। एंड आपके खंड सा में आपके 3 प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के। एंड खंड दा में आपके 3 प्रश्न होंगे 5 मार्क्स के। एंड खंड ई में आपके 3 केस आधारित प्रश्न होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। तो आइए हम खंड आ यानी का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 1 से 12 तक क्या है, सब बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए, इनको सॉल्व करना होगा। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणनफल का व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है। तो बच्चों, उसका व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन में बी सही होगा। नेक्स्ट है कि 8x माइनस इक्वल टू वो 8x माइनस 3 इक्वल टू 25 प्लस 70x है, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर, पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर तभी हम बता पाएंगे कि वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, पूर्ण होगी क्या। तो देखिए बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 3 इक्वल टू ये रखा हुआ है, जो आपका 17x प्लस का इधर आ जाएगा, इधर की साइड जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस की डिजिट जब दूसरी साइड जाती है तो माइनस हो जाती है। अब 8x में से 17x को माइनस करेंगे, आपका 9x आ जाएगा माइनस का, और इसको ऐड कर देंगे तो आपका 28 आ जाएगा, और 9 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आपको 28/9 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का। और ये आपका बच्चों क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों, 4 भुजा वाला समबाहु, ठीक है। समबाहु किसे बोलते हैं, बहुभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चों, एक वर्ग होता है, इसलिए तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, वर्ग। सेकेंड है कि जब पासा फेंका जाता है तो 2 का गुणा आने की प्रायिकता बतानी। देखें, पासे में क्या होते हैं बच्चों, टोटल नंबर कितने होते हैं, 6, 1 होता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो बच्चों टोटल पॉसिबिलिटी लिखते हैं हम नीचे 6। अब आपको बताना है 2 का गुणज कौन कौन सा है, एक आपका 2 है, 4 है एंड 6 है, ठीक है। टोटल कितने हैं बच्चों, 3 है, तो 3/6 हो जाएगा। अब इसमें दिया नहीं है तो इसे हम कट कर देंगे, 3 के टेबल से जा रहा है 1/2 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा बच्चों। इसके बाद 5th क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल आपको इतना दिया। देखिए, वर्गाकार बोर्ड है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और इसका जो बोर्ड का क्षेत्रफल दिया वो कितना है, 144 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्गाकार का, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 आ गया आपका, ठीक है, ए का स्क्वायर होता है। अब बच्चों ये 144 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 कि आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई दर्शाती है। देखिए, आयत चित्र हम बनाते कैसे बच्चों, देखो इस तरीके से बनाते हैं हम, देखिए इस तरह से आपका आयत चित्र बनता है, ठीक है। तो ये जो आयत की जो ऊंचाई है ये किस पे डिपेंड करती है, जो हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, और यहाँ पे हम किन नंबर को दिखाते हैं बच्चों, बारंबारता को दिखाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसकी ऊंचाई ये दर्शाती है। नेक्स्ट है बच्चों 7 की एक निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए, समलम क्या होता है बच्चों, जिसकी देखिए समलम की शेप ऐसी होती है, तो इसके तो विकर्ण बराबर होंगे नहीं। समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की साइज बराबर होती है, देखिए, तो इसके विकर्ण भी बराबर नहीं है।
तो बच्चों किसके विकर्ण बराबर होते हैं? वर्ग के, क्योंकि वर्ग की जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो जिनकी चारों साइड्स बराबर हों, ठीक है, उनके विकर्ण भी क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 8। आपका एक वर्ग दिया हुआ 0, 10, 10 से 20, इस तरीके से बनाते रहेंगे। तो एक 12 बाटा बटन में वर्ग अंतरालों की माप कितनी है? 10 है। देखिए कितनी माप है? 10। तो चौथे वर्ग की निम्न सीमा बतानी है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इससे पहले देखिए क्या लिया हुआ है? 0, आपका 0 दिया है, 0 से 10। सेकंड क्या है बच्चों? क्या हो जाएगा? 10 से 20। एंड थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 30, 20 से, देखिए 20 से, मैं से दोबारा लिखता हूँ। देखिए फर्स्ट है आपका 0 से 10, सेकंड है आपका 10 से 20, थर्ड है आपका 20 से 30, ठीक है, और फोर्थ है आपका 30 से 40। तो आपको क्या करना है? चौथे वर्ग में निम्न सीमा निकालनी है। तो बच्चों निम्न सीमा किसे कहते हैं? इसको, ठीक है, जो छोटा नंबर होता है। तो निम्न सीमा है और ये क्या होती है? ऊपरी सीमा। तो बच्चों आपकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगर आपसे ऊपरी सीमा पूछा होता तो 40 हो जाता, ठीक है। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9 क्वेश्चन इसका कि 23 के घन के इकाई अंक क्या होगा। देखिए अगर हम 23 का घन निकालेंगे, ठीक है, 23 का इकाई के अंक के घन निकालेंगे, ठीक है, आपको इकाई का अंक, देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। तो 3 की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से 3 बार, क्योंकि हमें क्या है? घन है। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करें 9, और 9 की मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 27। और हमें इसका इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बच्चों क्या है? 7 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण 75 के बराबर है। देखिए आप सॉरी चतुर्भुज है ये आपका, है ना, एक चतुर्भुज है जिसके तीनों एंगल आपके क्या हैं? 75 है, ठीक है, ये भी आपका 75 है, ये भी आपका 75 है, और ये भी आपका 75 है, ठीक है। आपको ये निकालना है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों का कितना होता है? 360 होता है। अब 360 में से हम क्या करेंगे? इसको माइनस करिए, तीनों को जोड़ के माइनस करेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका? ये 225 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको 135 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 11 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी विषम संख्या का वर्ग है। देखिए आपका ये 19 का वर्ग है, ये आपका 16 का वर्ग है, ठीक है, ये आपका 12 का है, और ये आपका 20 का है, ठीक है। तो विषम संख्या कौन सी है इसमें से? 19 है, यानी कि ऑप्शन में 20 सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों इसमें क्या है? ए बी समांतर दिया हुआ है सी डी के, ठीक है। तो इसमें एंगल ए की वैल्यू सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या है? आपके समूह कोण है, ठीक है, आमने सामने के एंगल है जिसे समूह कोण बोलते हैं। और एंगल जो सी है और प्लस एंगल बी, ठीक है, इनका टोटल कितना होता है बच्चों? समूह कोण का टोटल 180 होता है। अब इसमें से एक एंगल तो 120 दिया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 में से 120 को माइनस करके जो आएगा, तो बच्चों 180 में से 120 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60, यानी कि आपका एंगल सी का हो जाएगा 60 होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 से 7 तक प्रश्न दिए हैं आपके 2 मार्क्स के। तो सेकंड क्वेश्चन है कि 81 के पहले 9 क्रमांक विषम संख्या के योग के रूप में दिखाइए। तो आइए देखते हैं बच्चों इसे कैसे दिखाएंगे हम। देखिए इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 इक्वल तो क्या होगा? 18 के बराबर होगा इनका सम। अब इसको दिखाने का तरीका देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर 17 तक ही क्यों लिखे, 17 तक क्यों लिखे? तो देखिए ये क्या है? 81 है। तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? आपका पता होगा, आपका किसका होता है? ये 9 का, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर लिखे जाएंगे वो कहाँ तक लिखेंगे? 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कहाँ पे ख़त्म हो जाता है? 17 तक। इसलिए जो भी हम विषम संख्या लिखेंगे वो कहाँ तक लिखेंगे? 17 तक, ठीक है। तो इनका सम बच्चों क्या हो जाएगा? 81 होगा,
तो इसको इस तरीके से हम लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों 3 क्वेश्चन कि रोहन और शालू को दी गई आकृति के अनुसार 5 कार्डों में से खेल रहे हैं। रोहन द्वारा इनमें से बिना देखे 2 लिखा हुआ कार्ड चुनने की प्रायिकता बतानी। देखिए यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हैं 5 और किसको चुनना है 2 को, और 2 के कार्ड कितने हैं 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 टोटल कार्ड हो जाएंगे और 1 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 मार्क्स में आया तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको बच्चों करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका कुल संभावना लिखेंगे या कुल कार्ड 5 है। रोहन के द्वारा बिना देखी संख्या 2 कार्ड चुनने की प्रायिकता कितनी बच्चों 1। ठीक है यहाँ पे 1 आएगा। अब रोहन के द्वारा बिना देखे संख्या 2 को निकालने की चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों 1/5 आ जाएगी। ठीक है यहाँ पे 1/5 होगा। इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि शीशे के एक जार में आपके सेम समान माप वाले लाल 6 कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं, 4 नीले और 5 पीले कंचे। हरी अपनी यदि इच्छा का मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार वो इस जार में से एक कंचे को निकालता है। ठीक है बिना देखें, तो हमें प्रायिकता बतानी है कि वो चुना गया कंचा क्या होगा लाल होगा। अगर वो बिना देखे कंचा निकालता है एक कंचा और वो लाल होने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो देखिए टोटल सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल कंचे गिन लेंगे कितने हैं। देखिए 6 और 5 4 15 और 5 20 हो गए, और लाल कितने हैं आपके 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों टोटल नंबर 20 नीचे लिख देंगे और जिसकी निकालनी थी वो ऊपर लिख देंगे, तो 6/20 आ जाएगा। अब ये आपका कट जाएगा 3/10, 2 की टेबल से काटेंगे तो 3/10 आ गया। तो इसकी जो प्रायिकता होगी बच्चों 3/10 आ जाएगी। अब बच्चों इसे करके कैसे दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कुल कंचे लिखेंगे 20, लाल कंचे चुनने की प्रायिकता बच्चों 6 और लाल कंचे चुनने की प्रायिकता हो जाएगी 6/20। अब इसे 2 की टेबल से काटेंगे 3/10 आ जाएगा। ठीक है 2 मार्क्स में, तो इसको इस तरीके से आपको करके दिखाना होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4th क्वेश्चन कि यदि किसी घन की एक भुजा 5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर है ना, सॉरी क्यूब है ना, यहाँ पे 3 आएगा। अब 5 दे रखी भुजा है इसकी, तो 5 के क्यूब निकालेंगे, यानी कि 5 की गुणा 5 से करेंगे 3 बार, और जब इसकी गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 125 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ये आपका क्यूब होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको करना है इसको x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसे सॉल्व करके। तो देखिए आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × x-1 हो जाएगा, 5 की x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इस 8 को क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे पहले, फिर इससे 8 की x से गुणा करें 8x आ गया, और 8 की 1 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है 5x से ये -8 बच्चों इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 5x इधर चला जाएगा। ठीक है तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया। अब 8x में से 5x को माइनस करा तो आपका 3x आ गया, फिर क्या है 3 यहाँ पे गुणा में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 8/3 आ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों 6th क्वेश्चन की एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आपको उसका परिमाप दिया हुआ है 96 मीटर। तो पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें इसके परिमाप से हमें इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप 96 है। अब परिमाप का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है 4 × भुजा। तो भुजा को किससे लिख दिया a से, 4 × a बराबर में 96, 4 क्या हो जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके आपके जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करना है वर्गाकार मैदान का आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 24 की गुणा 24 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 576 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 7। एक समांतर चतुर्भुज PQRS में यदि P की वैल्यू 60 है तो बाकी के 3 निकालिए। ठीक है तो कैसे निकालेंगे शेष कोण। देखिए P आपका 60 है तो आपका बच्चों क्या हो जाएगा P + Q, ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोण कैसे हैं ये समूह कोण हैं, और इनका जो टोटल होता है बच्चों 180 होता है।
तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P प्लस क्यू इक्वल टू 180 हो गया, क्योंकि आसन कोण लिख सकते हैं, ये सम्मु कोण, ठीक है। इनका टोटल हमेशा 180 होता है। P की वैल्यू 60 दी है, Q ऐसे ही है, 60 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 से, और जब 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए Q की वैल्यू 120 आ गई, आपका ये 60 है और ये 120 है। तो देखिए इसके सामने जो कोण बन रहा है ये वाला, जिसे विपरीत कोण बोलते हैं, ये सम्मु कोण बोलते हैं, ये क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ये होता है। तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके चारों एंगल आ जाएंगे 60, 120, 60, 120। तो देखिए एंगल P बराबर एंगल R के और एंगल Q बराबर एंगल S के हो जाएगा 60, क्योंकि ये विपरीत कोण है, तो इसलिए इन चारों के एंगल की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, 60, 120, 60, 120। इसके बाद बच्चों खंड गा आता है। खंड गा में आपके 8 से 10 तक प्रश्न है, 3 मार्क्स के। तो प्रश्न नंबर 8वां है आपका कि 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 40 और 96 मीटर दिए हुए हैं। तो आपको उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आइए देखिए इसे कैसे करेंगे हम। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, वर्ग 1 के लिए सबसे पहले हम वर्ग एक वर्ग को ले सॉल्व करेंगे। आपका एक वर्ग का जो परिमाप है वो 40 दिया हुआ है, देखिए ये रहा, 2 वर्ग हैं जिसमें से एक का आपका 40 है, दूसरे का 96 है। तो वर्ग 1 का परिमाप 40 है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4 गुणा भुजा, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको 10 मीटर आपकी इसकी भुजा आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वर्ग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, फिर 10 की गुणा 10 से करेंगे तो आपका 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर बच्चों हम वर्ग 2 के लिए करेंगे। वर्ग 2 का परिमाप आपको 96 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 गुणा भुजा, फिर 4 क्या हो जाएगा 96 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके भुजा कितना आ जाएगा बच्चों, 24 मीटर आ जाएगा। फिर हम वर्ग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा गुणा भुजा, यानी कि 24 की गुणा 24 से करेंगे तो 576 आ गया। अब देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के क्षेत्रफल का योग निकालूंगा, तो 100 और 576 को जोड़ देंगे तो 676 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है हमें जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन 2 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जिसका हमें परिमाप निकालना है उसका क्षेत्रफल, देखिए वर्ग 3 का जो क्षेत्रफल है इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 3 का क्षेत्रफल यानी कि भुजा गुणा भुजा, और इनका योग कितना आया 676। अब क्या करेंगे बच्चों, 676 किसका वर्ग होता है, आपका 26 का, तो आपके जो भुजा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है वर्ग तीसरे वर्ग का। तो 4 गुणा भुजा, तो 4 26 क्या भुजा है, इसके से गुणा करेंगे तो 104 मीटर आ जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके 11025 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इसका यहाँ दिया हुआ है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके 3 से क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में 6 बार में 7 और 5, फिर इसको 3 से फिर से काट देंगे, फिर 5 से, ठीक है, फिर दोबारा 5 से, फिर 7 से कट जाएगा 49, और फिर 7 आ जाएगा, वो भी 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको करना है इसके वर्ग निकालना है। देखिए वर्ग के लिए क्या करते हैं, 2 के जोड़े बना, एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 5 का और एक 7 का, यानी कि 3 × 5 × 7। जब इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 105 इसका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपकी जो बच्चों को इक्वेशन दी हुई है वो क्या दे रखी है, 6t + 1/3 इक्वल टू क्या है, प्लस में 1 है, ठीक है, इक्वल टू t - 3 डिवाइड में 6। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को 1 हम यहाँ पे कर देंगे,
डिवाइड में 1 ले लेंगे। एलसीएम से क्या करेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे। अब आई होप आपको एलसीएम आता होगा। तो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 3, और 1 नीचे मानेंगे तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 60 + 1 हो जाएगा। अब 3 में 1 जोड़ा तो बच्चों कितना आ गया 4, और 60 ऐसे ही है, और डिवाइड में 3 ऐसे ही चलेगा। ये वाला नंबर ऐसे ही रहेगा बच्चों, इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इस इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। 6 डिवाइड में इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी कि 60 + 4 = 6 हो जाएगा गुणा में, और डिवाइड में 3। जब ये इधर चला गया बच्चों, यहाँ क्या बचेगा t - 3 बचा। अब इस 3 को 2 से मैंने क्या करा, काट दिया, तो कितना आ गया वो 6 से काट दिया। 3 के टेबल में 6 कितने बार में करता है बच्चों, 2 बार में। तो यानी कि 60 + 4 कितना आ गया, इंटू में 2 आ गया। यहाँ पे ऐसे ही है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 की गुणा इससे करेंगे, 60 से आपका 12t आ गया। फिर 2 की गुणा 4 से करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और ये ऐसे ही है, ठीक है। अब इस t को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 12t - t, तो 12t में से 1 t जाएगा तो आपका 11t आ जाएगा। इसके बाद जो ये प्लस का 8 है वो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है ये। इनको क्या करेंगे बच्चों, -8 और -3 को ऐड करेंगे तो आपका माइनस का 11 आ जाएगा, और 11 से 11 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। लेकिन ये माइनस का है, इसलिए बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि 1 बार में कट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद बच्चों 10वां क्वेश्चन है कि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका आयतन आपको 512 दे रखा है। तो देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता हो, ठीक है ना। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a की क्यूब होता है, ठीक है। आप यहाँ पे वर्ग का आयतन भी लिख सकते हैं, घन लिख ली, ठीक है, घन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a की क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड की क्यूब हो जाता है। ये आपको दिया हुआ है 512। अब देखिए 512 के क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। गुणनखंड 2 के इससे कटेंगे तो 2 5 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये, ठीक है। ये फिर इसके बाद 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से, इस तरह से करेंगे तो आपको 2 से कटता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 के पेयर बनाएंगे बच्चों, देखिए जब आपको क्या करना होता है, हमें क्या करना है, देखिए घन की बात आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घन के केस में आपको 3 के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 के एक पेयर ये बन गया 3 का, दूसरा जोड़ा ये बन गया, एंड तीसरा जोड़ा आपका ये बन गया। तो 2 के बच्चों कितने जोड़े बन गए, 3 बन गए। तो यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, कितना आ गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। जो 512 है वो किसका होता है, 8 का, ठीक है। इसका बच्चों खंड घा आता है। खंड घा के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा आपको। आई होप इस पार्ट में जो मैंने खंड का, खा और गा के क्वेश्चन कराए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।